यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। जीएल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात रामराज की कर रहे हैं। लगातार राजनीति पर भी चर्चा जारी है, क्योंकि रामराज का एक अभिन्न अंग है राजनीति भी। राज की जब बात होगी तो निश्चित तौर पर राजकाज की बात होगी ही। हमारे बीच सत्ताधारी पार्टी से हैं दोनों ही नुमाइंदे, कमल यादव भी और जीएल शर्मा जी भी। कमल जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ जी। रामराज का ये जो कार्यक्रम आज हम आयोजित कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे हम देख रहे हैं कि लगातार बहसबाजी का दौर भी जारी है। पक्ष विपक्ष की तरफ से भी बयानबाजी चल रही है। इसी बीच एक नाम को सार्थक करने की कोशिश है ये इंडिया न्यूज़ हरियाणा की, कि रामराज के जरिए हम एक कार्यक्रम ऐसा लोगों के सामने रख सकें जो नीति की भी बात करे, जो राज की भी बात करे। तो सबसे पहले तो मैं अपने कार्यक्रम पर, इस नाम पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इंडिया टीवी का, इंडिया न्यूज़ का, जिन्होंने जब भगवान राम अयोध्या के अंदर विराजमान होने जा रहे हों और देश का मूड देखते हुए इस सुंदर आयोजन को गुरुग्राम में किया। गुरुग्राम की पावन धरती पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और विशेषकर आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया। जीएल शर्मा जी, इस पूरे मसले पर हम देख रहे हैं कि रामराज को लेकर लगातार राजनीति भी तेज है। पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं, चाहे वो बहसबाजी हो, बयानबाजी हो, जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है 22 जनवरी की, एक राजनीति भी धार पकड़ रही है। राम हमेशा से राजनीति का शिकार होते ही आए हैं और अभी तक हो ही रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। एक प्रसंग है, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। विपक्ष की मति हरी गई है। भगवान राम जी का अवतरण हो रहा है। 500 वर्ष की त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण से अब भगवान श्री राम जी 22 जनवरी को अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। पूरा देश राम में हो रहा है। हम सनातन धर्म, संस्कृति और हिंदू मत के लोग, हिंदू मत से सभी धर्म के लोग भी जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदू मत कहलाता है। हमारा धर्म है वो सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म के सभी व्यक्ति अभिव्यक्ति सुबह से लेके राम हमारे आराध्य देव हैं। सुबह हम उठते हैं तो राम राम से, अपने बड़े को राम राम से हम दिन की शुरुआत करते हैं। हमारा जो समापन दिन का होता है वो भी राम राम करके ही होता है। इसलिए राम हिंदुस्तान के आराध्य देव हैं और हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के लिए राम एक आदर्श के रूप में है। और राम राज की आप बात कर रहे थे। राम राज का मतलब है भगवान ऐसा राजा, भगवान राम जो ना डेमोक्रेटिक राजा थे, प्रजातांत्रिक राजा थे। प्रजा को सुख हो चाहे राजा को कष्ट उठाना पड़ जाए, इसलिए करके भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को, रामचरितमानस को हम पढ़ते हैं तो आप देखेंगे और पाएंगे कि उन्होंने स्वयं कष्ट उठा लिया लेकिन प्रजा को कष्ट नहीं होने दिया। और यही काम आज के दिन फिर दोबारा से हो रहा है। इससे पहले देश में राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने अपने अपने घर, मित्र, रिश्तेदार सबके लिए काम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आज देश में मात्र और मात्र भगवान श्री राम जी की तरह केवल और केवल हिंदुस्तान के लोगों की भले की सोचते हैं। ये रामराज की परिकल्पना आज मोदी जी साकार कर रहे हैं। हरियाणा में मनोहर लाल जी, वो भी रामराज की परिकल्पना को हरियाणा में साकार कर रहे हैं और यही रामराज है। खुद को कष्ट देते हुए संकल्पना को साकार करने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से। और इसको लेकर सर्वधर्म संभाव की बात भी अभी जीएल शर्मा जी ने की, कष्ट हरने की बात भी की, कि जो राजा है वो खुद कष्ट भोग लेता है लेकिन अपनी प्रजा को कष्ट नहीं होने देता। लेकिन आज विपक्ष को बड़ा कष्ट है। बहुत मैंने जैसे कहा कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। इनकी मति हरी गई है। ये भगवान राम की कृपा है कि आने वाले समय में इनका नामो निशान समाप्त हो जाएगा। ये प्रभु की कृपा है, किसी के दो बस की बात नहीं है। कमल जी, देखिए, आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया कि भगवान राम है ही नहीं। जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया,
आप उन लोगों की बात कर रहे हैं। मेरा मानना यह है, ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि वो भगवान राम के विषय में लाखों करोड़ों जो देशभक्त हैं, जो भगवान राम के भक्त हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाए। लेकिन उनका कहना है कि उनकी आस्था को भी ठेस पहुंचाई जा रही है, क्योंकि बहुत ही इस पूरे कार्यक्रम को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है। नहीं, हाईजैक की बात ही नहीं है। भगवान राम सबके हैं। हमने कब मना किया कि वो भगवान राम की आराधना ना करें? उन लोगों ने खुद ही एफिडेविट दिया, उन लोगों ने राम सेतु के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया। आप लोगों ने देखा होगा, पूरे देश ने देखा है। और देश की भावनाओं को ठोस पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। बड़े बड़े वकील खड़े करके उन लोगों ने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि भगवान राम का अस्तित्व था ही नहीं। और जब जनता ने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने फिर वो एफिडेविट वापस लिया। लेकिन जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ये एक साझी लड़ाई थी, हम प्रभु राम के विरोध में नहीं हैं, प्रभु राम के मंदिर के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से इवेंट हो रहा है, एक इवेंट मैनेजमेंट की सरकार जिस तरह से लगातार आरोप लगाते हैं, तो उसको लेकर विरोध किया जा रहा है। भगवान राम हम सबके हैं और हम भव्य रूप में हमेशा ही सभी चीज त्योहारों को मनाते हैं। और आज हमारे लिए दिवाली से कम नहीं है। भगवान राम अपने मंदिर के अंदर विराजमान होने जा रहे हैं। उनको क्या पहले अच्छा लगता था कि भगवान राम टेंट के अंदर बैठे हैं? एक तिरपाल के अंदर भगवान राम को बैठा दिया जब उनको अच्छा लगता था किस प्रकार का। जीएल शर्मा जी, 27 साल तक टेंट में विराजमान रहे प्रभु राम, और उसके बाद अब वो अपने मंदिर पहुंच रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन समय नजदीक आते आते जिस तरह से एक होड़ देख रहे हैं, हम पॉलिटिकल होड़ देख रहे हैं, एक क्रेडिट की होड़ दिखाई दे रही है, और उस तरह की बातें लगातार सामने भी आ रही हैं। उनका कहना है कि हम इसके कोई भी बड़ा इवेंट जब देश में होता है तो हम देखते हैं कि राजनीति उसी दिशा में जाती है, एक क्रेडिट की होड़ दिखाई देती है। क्या ये रामराज है? क्या ये रामराज का सपना साकार होने जैसा है? देखिए, त्रेता युग में, सतयुग के बाद में द्वापर, त्रेता और कलयुग आना था, लेकिन भगवान वाल्मीकि जी ने पहले ही लिख दिया था कि सतयुग के बाद में त्रेता आएगा। त्रेता युग में तो भगवान श्री राम जी को 14 साल का वनवास हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में तो 500 साढ़े 500 साल तक भगवान श्री राम, पूरा विश्व जानता है कि भगवान श्री राम कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। सब पूरा विश्व जानता है कि रावण को परास्त करने के बाद में राम जी कहाँ आए? अयोध्या आए। और अब लोग उनके अस्तित्व पे ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे। उन लोगों को थोड़ा कष्ट हो रहा है, परंतु हम ये मानते हैं कि वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी युग में आज भगवान श्री राम 500 साढ़े 500 के वर्षों के संघर्ष के बाद पुनः अपने घर में, पुनः अपने महल में, पुनः अपने मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। और पूरा हिंदुस्तान इस बात से इतना खुशी की लहर लोगों के और जनता के बीच में है कि वो लोगों को पच नहीं रही है, उनको तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है। और कष्ट इसलिए हो रहा है कि मैंने जैसे कहा कि जब किसी का संकट का समय आता है तो वो गांव में कहते हैं कि जब गादड़ की मौत आती है वो गांव की तरफ भागता है, तो इनका अब संकट का समय है, राम जी का आने का समय है। और राम राज की परिकल्पना को जिस प्रकार से मोदी जी साकार कर रहे हैं, मैंने जैसे बताया कि स्वयं कष्ट उठा के जनता को 3 चीज देश के लिए चाहिए: मान सम्मान, रक्षा सुरक्षा और आर्थिक स्थिति। ये किसी घर में भी कोई व्यक्ति है जो गृहस्थी है, उसको ये 3 चीज चाहिए। ऐसे ही देश को भी ये 3 चीज चाहिए थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को 2014 में शपथ लेने के बाद में नरेंद्र मोदी जी ने देश के मान सम्मान को बढ़ाया कि घटाया? देश की रक्षा सुरक्षा में कोई कमी है क्या? हमारे देश में आदत नहीं है कि हम किसी को आंख दिखा के बात करें। ये हमारी मतलब अपनी खुद की अपनी नीति है कि हम किसी को आंख नहीं दिखाते, जबरदस्ती नहीं करते। लेकिन आज हिंदुस्तान अगर ना तो आंख किसी को दिखाता नहीं है, वो हमारी वृत्ति नहीं है, लेकिन आंख झुका के बात नहीं करता। आज हिंदुस्तान आंख में आंख मिला के बात करता है। ये नरेंद्र मोदी जी का युग है। आज देश की रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं तो देश आज निश्चित रूप से आत्मसम्मान के साथ रक्षा सुरक्षा में मजबूत है। आज अंगद की तरह पैर हमने गाड़े। आज चीन को भारत से बात करनी पड़ रही है। आज अब तो ये स्थिति है कि हमने रामलीला जब हम देखते थे तो हमने देखा था कि हनुमान जी एक बार लंका में गए थे,
सीता माता की सुध लेने के लिए गए और वहां गए और बाद में लंका को जला के वापिस आए थे। ये मोदी युग में ऐसा हुआ, हमारे कमांडो गए, ठोक के आए और वापिस आए। ये हमारे ये रामराज की परिक्रमा हो रही है पूरी। चलिए, ठीक है। हमारे इस पर- जाते हैं और इस पर वापिस आ बहुत जाते सारे- हैं। इस तो पर बहुत रामराज सारे की सवाल- परिकल्पना को मोदी जी संपूर्ण रूप से साकार कर रहे हैं। आर्थिक दृष्टि की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा इससे पहले बहुत क्या सारे स्थिति थी। पहलुओं पर आप आज बात विश्व कर में रहे हैं 5वें और- नंबर पे भारत खड़ा है। ठीक है। आज विश्व में अर्थव्यवस्था के 5वीं लिहाज आर्थिक से, बड़ी शक्ति सुरक्षा है कि के नहीं लिहाज है, से, हर और लिहाज विश्व से आप गुरु की बात तरफ कर बढ़ रहे रहे हैं कि हम राम राज में हैं, आपका कहना है। कमल जी, क्योंकि जब महर्षि वाल्मीकि ने लिखी रामायण और सरयू के तीर पर अयोध्या का उन्होंने जिक्र किया, तो अयोध्या एक ऐसी नगरी थी जो किसी की भी कल्पना हो सकती है। उस वक्त जो उन्होंने रामराज की बात करी वो किसी के लिए भी कल्पना हो सकता है। वो जो दौर था और ये जो दौर है, लगता नहीं कि, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा चीजों को एग्जेजरेटेड किया जा रहा है, ऐसा है नहीं। उन पे बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल चीजें हैं जिन पर एक बार फिर से रीथिंकिंग की जरूरत है कि क्या ये सही मायने में रामराज है। जल्दबाजी नहीं होगा कहना। देखिए, इस देश के ऊपर 70 सालों से कांग्रेस ने राज किया, और जो मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए क्रेडिट की जो बात कर रहे थे कि हम क्रेडिट लेने की, हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहा है विपक्ष के साथी, उनको बहुत लंबा समय मिला। बहुत लंबे समय तक अगर वो चाहते तो वो भी इस काम को कर सकते थे, और हमने कब मना किया कि वो क्रेडिट ना लें? वो भी लोग भी क्रेडिट ले सकते थे। आज निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मजबूत सरकार देश के अंदर उनकी बनी है, और अब तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, और लोगों ने एक थंबिंग मेजोरिटी के साथ में देश के अंदर सरकार बनाई है। उसी का परिणाम है कि धारा 370 को हटाया गया। उसी का परिणाम है कि आज राम मंदिर बनने जा रहा है, बन चुका है, और भगवान राम जो कि अभी 22 तारीख को हम सब देखेंगे, जिस चीज के लिए 500 साल लग गए, उन चीजों को आज देखो। हम भाग्यशाली समझते हैं, हम सब लोग भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे सामने ठीक है। इस मंदिर का निर्माण हो रहा है, और हम उस भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है देश के अंदर, उस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। ठीक है। जीएल शर्मा जी, आपने एक पूरी फेहरिस्त गिनवा दी। धारा 370 का आपने जिक्र किया, फिर आपने उसी फेहरिस्त में राम मंदिर का जिक्र किया। जब कोई भी बड़ा इवेंट होता है, एक एज अ प्राइम मिनिस्टर या कहें कि एज अ रूलिंग पार्टी, हमारा एक दायित्व बनता है उन तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से इन तमाम मुद्दों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, हर रैली में एक ही बात, हर रैली में एक ही मुद्दे, आपको नहीं लगता कि इसके इतर भी हमें कुछ सोचने की जरूरत है? नहीं, देखिए भगवान श्री राम राज के विषय पे आज की ये जो अब अपन चल रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति करने के लिए तो पहले 60-70 साल तक कांग्रेस राज करके, अब 14 साल से मोदी जी राज कर रहे हैं। राज करने वाला व्यक्ति जनता के हित में सोचे, ऐसा पहला प्रधानमंत्री मिला जो जनता के हित में सोच रहा है, स्वयं कष्ट उठा रहा है। दूसरा विषय ये है कि जब राजकाज करना, मैं बैठ गया, कोई बैठ गया, आप बैठ गए, जो भी शासन पे बैठता है वो जनता के हित की सोचेगा। लेकिन धार्मिक और सामाजिक विरासत, उनके विषय में सोचना, ये मोदी जी ने करके दिखाया है। हमारी धार्मिक और सामाजिक विरासतों को इस वक्त बहुत अच्छे से संजोया और संभालने का काम हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अभी भी कहा है कि 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हम सबको जितने भी हमारे धार्मिक तीर्थस्थल हैं, धार्मिक स्थान हैं, उनमें जाना चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए। नहीं, शासन से हटके समाज के हित में समाज को भी काम में लगाना, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के विषय में सोचना, ये आज के दिन चल रहा है। जो भगवान श्री राम जी ने ऐसा सोचा था ऋषि मुनि और आचार्यों के साथ, उनका जीर्णोद्धार करना, मंदिरों के लिए सोचना, ये काम करना निश्चित तौर पर किसी भी सरकार के लिए एक सराहनीय कदम है। तो इससे पहले नहीं किया गया ना, वर्तमान में अब हो रहा है, इससे पहले क्यों नहीं सोचा गया? तो आज पेट में मरोड़ नहीं उठनी चाहिए। अगर आज की सरकार के नाते जनता के हित कर रही है, जनता की भलाई की योजनाएं ला रही है, लेकिन सामाजिक और धार्मिक विरासतों को भी उनका जीर्णोद्धार हो रहा है, उनका पुनरुत्थान हो रहा है, तो इसमें उन लोगों को पेट में मरोड़ी नहीं होनी चाहिए। आप अपने समय में नहीं करवाए। राम जी ने क्या किया? राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो जितने भी हमारे ऋषि मुनि आचार्य आश्रम थे, जितने भी धार्मिक सामाजिक और हमारी जो संरचनाएं थी, उनको ध्वस्त कर रहे थे पापी लोग। तो उनका समूल नाश करने के लिए वन में गए थे और उनका नाश किया और अपनी जो धार्मिक और सामाजिक विरासत उनको दोबारा से पुनरुत्थान किया।
वो काम आज मोदी जी सेम कर रहे हैं। इसलिए आपने विषय बहुत अच्छा चुना है, राम राज। राम राज की परिकल्पना को मोदी जी निश्चित रूप से हिंदुस्तान में साकार कर रहे हैं। लेकिन कमल जी, जिस तरह से अभी जिक्र कर रहे हैं जीएल शर्मा जी भी कि बहुत सारी चीज़ें जो हुई हैं, चाहे वो मंदिरों के उद्धार को लेकर हो या फिर जिस तरह से कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन इसी बीच अगर हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं पॉलिटिक्स को, आपको नहीं लगता कि धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है, जिस पर एक राजनीति होती चली जा रही है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, अचानक से एक मुद्दा इतना हावी हो गया है, आपको लगता नहीं? देखिए, जो हिंदुस्तान के अंदर जो रहता है, जो हिंदू शब्द है, मेरा मानना यह है कि जो हिंदुस्तान के अंदर रहता है वो प्रत्येक नागरिक हिंदू है, सनातन धर्म है, लेकिन जो हिंदुस्तान का वासी है, हिंदुस्तान के अंदर रहता है, वो सब हिंदू भाव का देश कहलाता है। तो हमें निश्चित रूप से हम सब धर्मों को सबका आदर करते हैं, हमने कभी किसी का निरादर नहीं किया। वाला केवल हिंदू होगा, ये परिभाषा तो नहीं हो सकती। नहीं, जो हिंदुस्तान के अंदर जो रहता है वो हिंदू है। सनातन धर्म सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मतलब ये है कि हिंदू का मतलब है जो हिंदुस्तान के अंदर रहता है। आप भाईचारे की बात करते हैं, मजहबी एकता की बात करते हैं, कौमी एकता की बात करते हैं, और उसी बीच आप ये भी कहते हैं। बिल्कुल, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। आपने देखा होगा सभी धर्मों के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, हम भी उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, और हम सब धर्मों का सम्मान करते हुए, लेकिन जो हमारा जो आज का विषय है राम राज का, उसकी जो कल्पना देश के हर नागरिक ने की थी, उसको सफल बनाने के लिए, उसको फलीभूत करने के लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का, पूरी सरकार का, सबका धन्यवाद करता हूं। जो लोग इस मिशन में लगे, जो लंबे समय से जिन लोगों ने संघर्ष किया इस चीज के लिए, मैं उनका सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जीएल शर्मा जी, अभी जिस तरह से जो माहौल है, जिसमें हम लगातार बात करते चले जा रहे हैं, राम राज की बात कर रहे हैं, उसमें अगर एकता की और भाईचारे की बात होती है, तो वो यूनिटी कहीं ना कहीं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में भी हम देखते हैं कि इस तरह की बातें सामने आती हैं। तो जिस एकता और जिस भाईचारे की बात होनी चाहिए, जिस रामराज की एक बात होनी चाहिए, जो कल्पना गढ़नी चाहिए, उसमें हम कितने कामयाब हुए? हमें किस दिशा में आपको लगता है कि पॉलिटिक्स को आगे उस मोड़ पे होना चाहिए कि हाँ, ये कल्पना साकार? देखिए, जो एकता और अखंडता की बात है, तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में इस वक्त देश एकता और अखंडता के मामले में पूर्ण रूप से सुरक्षित है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शासन में दंगे फिसाद होते रहते थे, देश को तोड़ने के षड्यंत्र चलते रहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के शासन आने के बाद में देश में कहीं भी उपद्रव नहीं होते। और इसके अलावा जो अभी कमल जी बोल रहे थे, उनकी बात को और आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। सनातन धर्म आदिकाल से धर्म है, हिंदू हमारी संस्कृति, वे ऑफ लाइफ, हिंदू हमारी संस्कृति है, उसमें सभी धर्मों का समावेश है। मैं गुरुग्राम में हूँ, मेरी भाषा, और जब मैं थोड़ा सा आगे निकलता हूँ तो थोड़ा सा आगे जाके हमारा मेवात का क्षेत्र आ जाता है, जहाँ मुस्लिम भाई रहते हैं। वो हमसे ही 4 पीढ़ी पीछे जाएंगे, वो हमारे ही भाई थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूजा पद्धति का तरीका बदल लिया, उनकी भाषा और वेशभूषा अलग हो जाती है, लेकिन हम आपस में रहते तो एक। इससे आगे अगर हम जाते हैं रोहतक की साइड में, तो भाषा और वेशभूषा अलग हो जाती है। तो हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ, हिंदू हमारे जीवन जीने का तरीका है, और ये हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति का द्योतक है। धर्म सनातन धर्म है, तो इसलिए इसमें अलग अलग धर्म का विषय नहीं है। चाहे बेशक से पूजा पद्धति कोई अलग मत से कर रहा हो और अलग तरीके से कर रहा हो, लेकिन वो हिंदू संस्कृति का ही द्योतक है। यहाँ पर जो संस्कृति है, अब जैसे मैं कहता हूँ, मेवात में हड़सोतिया क्यों कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश? कौन? संविधान धर्मनिरपेक्ष की धर्मनिरपेक्ष हम हैं। जो धार्मिक आजादी हिंदुस्तान में है वो प्रत्येक को है, क्योंकि पूजा पद्धति अपने अपने तरीके से लोग करते, कोई रोकता थोड़ी है। आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, मैं मेरे घर में पूजा कर रहा हूं, मैं मंदिर में जा रहा हूं, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है, कोई चर्च में जा रहा है, पूजा कर रहा है, कहीं कोई व्यवधान नहीं है। लेकिन जब आती है संस्कृति की, तो हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, वो ही उसी का परिपालन सब लोग करते हैं, सभी धर्मों के लोग करते हैं। इसलिए हिंदू संस्कृति वे ऑफ लाइफ है।
ठीक है कमल जी, लेकिन इसके भी बंटवारे की बात कही जा रही है। विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप इस तरह के लगाए जा रहे हैं आप लोगों पर कि एक संस्कृति का ही बंटवारा कर दिया गया है। देखिए, जितने मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर हैं इतने किसी भी देश के अंदर नहीं, ना पाकिस्तान के अंदर भी नहीं है। हम सब ने देखा है जिस आज़ादी के साथ में, जिस सौहार्द के साथ में देश के अंदर जो आज़ादी है बोलने की और हर काम के लिए, वो किसी भी देश के अंदर नहीं है। आप पाकिस्तान के अंदर देख लीजिए, लंदन के अंदर देख लीजिए, और किसी अन्य शहर में या देश में देख लीजिए, जो आज़ादी के साथ में हिंदुस्तान के अंदर किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हर धर्म का व्यक्ति आज़ादी के साथ में रहे, उसको पूरी बोलने की आज़ादी है और एक बहुत अच्छे तरीके से उसको अपने राइट्स भी पता है और ड्यूटीज़ भी पता है। वो सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जो फंडामेंटल राइट्स भी सारे मिल रहे हैं और अपनी ड्यूटीज़ को भी निभा रहा है। लेकिन बहुत सारे सवाल इस बीच भी उठते हैं। ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की आपने बात करी, निश्चित तौर पर वो एक हर आम नागरिक के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने राइट्स एंड ड्यूटीज इन तमाम चीज़ों पर एक माइन्यूट तरीके से खुद भी सोचे, और उसकी एक जिम्मेदारी भी समाज के प्रति बनती है कि वो अपना किस तरह से रोल अदा करता है। अब इसके इतर मैं थोड़ा जाऊंगी क्योंकि राजनीति पे चर्चा बहुत हो गई, लेकिन हम थोड़ा प्रभुराम पर जिक्र कर लेते हैं। प्रभुराम को अलग अलग किरदारों में हमने देखा है, जीएल शर्मा जी, और अलग अलग किरदारों में एक अलग अलग छवि हमारे दिमाग में उभरती है मर्यादा पुरुषोत्तम की। आज चूंकि हम रामराज का जिक्र कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किस छवि की समाज को सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत है? किस छवि में दिखें प्रभुराम जो लगे कि हाँ सोसाइटी में कुछ चेंजेस की बात हो? देखिए, समाज को भगवान राम के जीवन चरित्र से, जैसे रामचरितमानस है, भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जो राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता है उसको राम जी के राज्य की परिकल्पना को ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान श्री राम ने अपने जीवन को संकट में डाल के जनता के हित के लिए काम किया। वो प्रतिदिन शाम को लोगों की भलाई के लिए उनकी सारी टोह लेने के लिए जाते थे। तो ये तो राजनीतिक क्षेत्र। जहाँ तक सामाजिक क्षेत्र की बात है, भगवान राम ने बहुत सी मर्यादाएं बांधी। उन्होंने सबसे पहले जो आज मोदी जी ने काम किया वही राम जी ने किया। मैं इसलिए बार बार ये शब्द इस्तेमाल इसलिए करता हूँ कि भगवान श्री राम जी ने सबसे पहले मातृशक्ति को सम्मान दिलाने का काम किया। और राम जी से पहले राजा और महाराजा 10-10, 20-20 शादियां कर लेते थे। भगवान श्री राम जी ने एक मर्यादा बांधी, एको पत्नी व्रता, एक ही शादी करेंगे। और पूरी सनातन धर्म संस्कृति में आज के दिन हम एक ही शादी करते हैं। ये उन्होंने बड़ी जबरदस्त मर्यादा बांधी थी और उस मर्यादा का परिपालन भी किया। आपको ध्यान होगा जिस वक्त सीता मैया, मतलब एक व्यक्ति का दुख हरने के लिए माता सीता को लंका जीतने के बाद में उन्होंने अनुरोध किया, वो गर्भवती थे, और उन्होंने अनुरोध किया कि मेरे को एक प्रजा का व्यक्ति मेरी इस बात से ही कष्ट में है कि आप मेरे साथ यहाँ आए और मेरे महल में रह रहे हैं, तो आप क्या मेरे इस कष्ट को दूर करेंगी? तो माता सीता वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि आश्रम में गई। तो और उसके बाद में जब राजसूय यज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ की बात आई, तो उन्होंने दूसरी शादी तब भी नहीं की। उन्होंने माता सीता का जो प्रोक्ष रूप था वो वहां मूर्ति के रूप में लगा करके यज्ञ पूर्ण किया था। तो मातृशक्ति का दूसरा एक ऐसा बेटा अपने आप को स्थापित करने का उन्होंने ये जबरदस्त मर्यादा बांधी थी कि पहले दिन उनके पिताश्री ने कहा कि आपको राज तिलक होगा, और रात रात में स्थिति बदली और ये कहा गया कि आपको तो 14 साल का वनवास होना। तो अपने पिताजी को कहा कि आप बिल्कुल, आप अपने मन में किसी प्रकार का संकोच मत रहिए, मैं ऐसा पुत्र होके दिखाऊंगा कि मैं अपने बाप की आदेश का पालन करूंगा। ये मर्यादा है उन्होंने बांधी। एक ऐसा पुत्र होना चाहिए हमको। जानने और समझने को बहुत कुछ मिलता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो केवल एक पहलू है, बहुत बड़ा विस्तार इन सब चीजों को दिया जा सकता है। कमल जी, क्योंकि अभी बात हो रही है प्रभुराम की, उनकी मर्यादाओं की, उनके किरदार की, लेकिन आज के समय में महिलाओं का भी जिक्र अभी हुआ। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां अभी भी काम करने की जरूरत है, तभी जाकर हम उस संकल्पना को साकार कर सकते हैं, उस कल्पना को साकार कर सकते हैं कि हाँ ये सही मायने में रामराज है। उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ भी रही है, बहुत सारे फैसले लिए गए हैं इस दिशा में और वो ऐतिहासिक साबित होंगे भी। लेकिन कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर अभी भी गौर फरमाने की जरूरत है। आपको नहीं लगता कि इन पहलुओं के बिना ये रामराज अधूरा है? देखिए, सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है
आप लोगों ने देखा होगा, आप ही ने अभी मुझे बताया, बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई जो महिलाओं के बारे में की हैं। और निश्चित रूप से हमारी सरकार इस बात के ऊपर, मैं ये कहूँगा, वचनबद्ध है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, उनको हक दिलाना है, और दिला भी रही है। चाहे पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो 33% हमारी पार्टी के अंदर किया, संगठन के अंदर हम बात करते हैं तो 33% हम संगठन के अंदर भी, अब तो 50% की बात हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा, और आने वाले समय में बिल्कुल निश्चित रूप से जितनी भी चीज़ें और बकाया हैं या गुंजाइश है, उनको हम निश्चित रूप से गंभीरता के साथ में लेते हुए आगे बढ़ाएंगे। जीएल शर्मा जी, राजनीतिकीकरण की, जो तुष्टीकरण की बात होती है, जिस दिशा में पॉलिटिक्स चल रही है और जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, और ऑपोजिशन हो या फिर रूलिंग पार्टी हो, जो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इस बीच आप राम राज को किस तरह से देखते हैं? देखिए, भगवान श्री राम जी जब अपने जीवन में जब चढ़ाई कर रहे थे लंका पे, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो उस वक्त भी लगा था। ये तो सतयुग से लेके आने वाले कलयुग अब हमारा चल रहा है, तो ये चीजें तो स्वाभाविक हैं। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में शुचिता की राजनीति करना, ये आज के दिन हो रही है, और उन लोगों को तकलीफ है, जैसे मैंने आपको बताया, जो लोग अपने समय में काम नहीं कर पाए, केवल अपने घरों को भरने का काम किया, जनता के लिए सोचने का काम नहीं हो पाया, वो लोग आज ये चीजों का आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भगवान श्री राम जी ने जिस प्रकार से शासन किया, उसी प्रकार से हमारे जो प्रधानमंत्री है वो उसी प्रकार से शासन करने के लिए और उस तरह का शासन करने के लिए स्वयं प्रयास कर रहे हैं। उसका अर्थ आप देख भी रहे होंगे, जैसे मैंने कहा कि अपनी धार्मिक विरासत, हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारा शासन का काम, हमारा स्वच्छता का काम, हमारे महिलाओं को मान सम्मान देने के लिए नारी शक्ति वंदन देना, हमारे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का बात करना, हमारे युवाओं के लिए गौरव की बात करना, उनको आगे बढ़ाने के लिए रोजगार की बात करना, टेक्निकल विश्वकर्मा योजना के तहत टेक्निकल जो हमारे स्किल्ड लोग हैं उनको आगे बढ़ाना, तो पूरे देश को आगे बढ़ाना और राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को आगे करना और सभी धर्मों का सम्मान करते हुए देश को विकास के पथ पे ले जाना। देश जो विश्व गुरु था, भगवान श्री राम जी ने जैसी कल्पना अपने राज्य में कर रखी थी, उसी कल्पना को आगे बढ़ाकर देश को विश्व में एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति बनाना। और जो विश्व गुरु की सोच जो इस वक्त हिंदुस्तान भगवान श्री राम जी के समय में पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा था, अयोध्या की तरफ देख रहा था, उसी तरफ भारत को ले जाना। पूरा विश्व आज हिंदुस्तान की तरफ दोबारा से अग्रसित हो रहा है, देख रहा है। तो ये रामराज की परिक्रमा को साबित करने के लिए मोदी जी लगे हुए हैं। ये निश्चित है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, विकास का काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, राजनीतिक कार्य करते हैं, तो विरोधी स्वाभाविक रूप से खड़े होते हैं। और ज्यादा शक्ति से करते तो ज्यादा शक्ति से विरोध करने वाले खड़े होते हैं। लेकिन शुद्ध मन से, अंतःकरण से देश को बढ़ाने में जिस प्रकार मोदी जी लगे हुए हैं, जिस प्रकार से वो देश आगे बढ़ भी रहा है, लोगों को दिखाई दे रहा है, विश्व हमारी तरफ देख भी रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं अपने आरोप, सारी गुंजाइश अभी बाकी है और ये होनी और भी जो चाहिए। गुंजाइश बाकी उसके लिए मोदी जी लगे निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रयासरत रहने से ही चीजों में हम सफलता हासिल करते हैं। कमल जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी धीरे धीरे 22 जनवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं जो बहुत अनर्गल मुद्दे हैं। बयानबाजी का, बहसबाजी का दौर भी तेज हो गया है। आपको क्या लगता है कि ये जो समय नजदीक आ रहा है और ये जो राजनीति इस वक्त चल रही है, ये क्या इसके पीछे, क्योंकि इनविटेशन अगर मिल जाता है तो उस पर राजनीति, इनविटेशन अगर नहीं मिलता है तो उस पर राजनीति, जाने के लिए मनाही, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर विपक्ष की तरफ से भी बातें कही जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि देयर आर सम फैक्ट्स बिहाइंड, और ये सिर्फ तूल देने के लिए, राजनीति के लिए इस तरह का किया जा रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क लगाया, प्रश्न चिन्ह लगाया या कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों की आज खुद की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो भगवान राम की आंखों में आंखें डाल करके दर्शन कर ले। सबसे पहली बात तो ये है। रही बात दर्शन करने की, तो बहुत से ऐसे साथी हैं विपक्ष में बैठे हैं जिनका मन निश्चित रूप से दर्शन करने का कर रहा होगा, लेकिन 22 तारीख का जो कार्यक्रम है, हमें भी सबको पता है कि उस दिन सबके दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उस टाइम कार्यक्रम रहेगा, वहाँ पे
हम सब देखेंगे कि भगवान राम लला विराजमान होंगे जी और इस तरह का एक कार्यक्रम प्रोटोकॉल भी रहेगा। तो बहुत से लोगों को लगता होगा कि उस दिन दर्शन न हो पाए बाद में, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी मेरे विपक्ष के साथी हैं वो निश्चित रूप से दर्शन भी करके आएंगे। कहीं ना कहीं भगवान राम उनके अंतर मन में कहीं ना कहीं झंझोड़ करके और ठीक उन है। लोगों को निश्चित रूप से अपने पास बुलाएंगे जरूर। ऐसी ठीक मेरी है, आप आशा। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में हमारे साथ शामिल धन्यवाद। होने के लिए। और निश्चित तौर पर रामराज की कल्पना हम सबकी साझी कल्पना है और रामराज का सपना साकार होना हम सबके सपने के साकार होने जैसा है। तो रामराज कोई ये नहीं है, राम एक विचार है और विचार हम सबके भीतर है। तो चाहे इस पर पक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन रामराज का सपना एक साझा सपना है जिसके साकार होने की उम्मीद हम सभी एक साथ करते हैं। जय श्री राम।